जानकारी पी न्यूज़ नेटवर्क नंबर 1 चैनल से। मैं अभी उपस्थित हूँ पूर्वी चंपारण जिले के रमघड़वा के नरीरगिर गांव में, जहां पे कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। और यही वो चिमनी है जहां पे कल फटी और यहां पे अब तक 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है और कम से कम 10 लोग घायल हैं, जिसमें अपने देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी 2-2 लाख रुपए मरे हुए मजदूरों को देने का घोषणा किए हैं, प्लस घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपये देने का घोषणा किए हैं। लेकिन अभी बिहार के पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी आ रही है, अंचल सुगौली से पुलिस निरीक्षक साहब की गाड़ी भी आ रही है, आप देख सकते हैं। यहीं पे पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से तैनात भी है। लेकिन अभी तक हमारे बिहार के मुखिया सुशासन बाबू कोई भी मुआवजा देने के लिए घोषणा नहीं किए हैं, जबकि बिहार के घटना को दिल्ली तक पहुंचने में समय नहीं लगा और हमारे देश के मुखिया ने 2-2 लाख रुपए मृतकों को और 50-50 हज़ार रुपया घायल मजदूरों को देने का प्रधानमंत्री के द्वारा देने का घोषणा किया गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी पहुँचने वाले हैं। मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। फिर देखते हैं कि राजू तिवारी जी क्या करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले डीएम और एसपी साहब भी आए हुए थे, यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। अभी यहाँ रक्सौल के डीएसपी साहब अपने पूरे दल बल के साथ मौजूद हैं, ताकि इसके बाद अगर वो चिमनी का गुंबद गिरे तो उससे कोई लोग, यहाँ के स्थानीय लोग घायल ना हो या स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जिसके कारण यहाँ के पूरे रक्सौल, रमघड़वा और सुगौली के पुलिस प्रशासन मुस्तैद खड़ी है। पी न्यूज़ नेटवर्क नंबर 1 चैनल से राहुल गिरी का रिपोर्ट। नहीं रहे हम लोग बीच में, शोक संवेदना में आए हैं। घटना प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कितने लोगों का घर उजड़ गया। हम लोग आए हैं उस शोक संवेदना में और उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन से हम लोग बात करेंगे। अभी डीएम साहब से मेरी बात हुई है कि उन लोगों को मतलब कुछ न कुछ मुआवजा जो सरकार के द्वारा है, हाँ, हमारे नेता चिराग पासवान जी से भी बात हुई है, वो मुख्यमंत्री स्तर से बात करेंगे और मुआवजा थोड़ा बढ़ाया जाए, यही हम लोग आग्रह करेंगे। और इस दुख की घड़ी में उस परिवार से जो लोकल लोग हैं उन लोग से मिलेंगे, जो अस्पताल में उनसे जाकर हमारे नेता मिलेंगे। और इसमें बाकी कुछ तो राजनीति की विषय नहीं है, ये दुखद घटना है जिसके लिए हमारी पूरी टीम बिहार प्रदेश से आई। सर, कहीं ना कहीं इसमें जांच नहीं होगी पहले, इसलिए भी हो सकती है पहले। देखिए, स्वाभाविक है, जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक बोलना कुछ ज़्यादा पहले अच्छा नहीं रहेगा। हमारे डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं जांच कर रहा हूं, अब जांच रिपोर्ट वो लोग करेंगे और हमको भरोसा है कि प्रशासन की इसमें सीधे कहीं लापरवाही होती है तो वहाँ बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ कहीं इस टाइप का दिख नहीं रहा है। अगर अभी जो लोग मरे हैं उन लोग के हम लोग शोक संवेदना में आए, उनके घर जाएंगे, यही विषय है हमारे नेता के ही हम लोगों को। सर, क्या मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए? भाई, मुआवजा तो जिसका घर वाला चला गया है उसको कुछ भी दे दीजिएगा तो उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि उसके परिवार को, उसकी बीवी और उसके बच्चे को भरण पोषण हो जाए, इतना मुआवजा जरूर सरकार दे। सर, एक सवाल मेरा बनता है कि जो चिमनी में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आप बताएं कि चिमनी भी एक बड़ा उद्योग है, इस पर इंश्योरेंस होना चाहिए, इस पर सरकार की ऐसी पॉलिसी बिहार में होनी चाहिए। हमको नहीं पता है कि नहीं है, उसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन शायद नहीं है। इसमें भी काम करने वालों को पर्याप्त इंश्योरेंस होना चाहिए और मतलब जो भी मानक सुरक्षा होती है वो सुरक्षा का जो सर पे हेलमेट वगैरह रहता है, ये सब होना चाहिए। इसकी देखरेख अपना शासन प्रशासन करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं कमीशन के द्वारा तो नहीं प्रशासन ऐसे करा रही है? अगर कराएगी तो गलत कराई है और उस पर जाँच होगी और उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग मांग करेंगे। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है आपको भी कि दुखद घटना हो गया, इसमें क्या जांच करने से क्या उस परिवार वालों को मिल सकता है? देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब घटना अगर किसी की लापरवाही से घटी होगी तो उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे कि ऐसी घटना क्यों घटी। या तो प्रशासनिक तंत्र इसको नहीं जांच कर पाया कि ये डैमेज घोषित किया, कितनी लाइफ होती है उसके बोमा की, ये सब पे पैनी नज़र यहाँ की प्रशासन के है नहीं। हम लोग बात करेंगे और गलत अगर घटना में कोई होगा, कोई पदाधिकारी, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग करेंगे। आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए क्या कीजिएगा? भाई, तो इसके लिए ही न होगा कि सरकार
मानक तय करेगी, सब पे जांच करेगी कि ये कितना दिन हो गया, कितना इसका लाइफ है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। 2020 में बना और 22 में ये ब्लास्ट हो गया। यही दुर्भाग्य की बात है। 2020 का बना हुआ है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि 20 साल पुराना है। तो यहाँ पर इस तरह के पदाधिकारी की नियुक्ति होती है जो जांच करती है। जैसे पुराने खंडहर होता उसकी भी जांच होती है, उसी तरह से बोमा की जांच होती है। और इसकी जिम्मेदारी जरूर किसी पे है। हम डीएम साहब से बात किए हैं और डीएम ने हमको आश्वस्त किया है अगर घटना में किसी प्रकार की प्रशासनिक चूक होगी तो उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान भी यही मांग कर रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। राजू तिवारी नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर और भी चिमनी पुरानी पड़ी है, उसको जांच होना चाहिए कि एकदम होगी। देखिए होना चाहिए, आज नहीं होगी जी। जो भी चल रहा है इस टाइप का, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार का ही काम है नियंत्रण करना, सबको कानून के तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत चलवाना। इसकी रखेंगे लोग, प्रशासन के लोग, हम लोग बात करेंगे बड़े। सर ग्रामीण को अपने तरफ से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि ये जो भरपाई आप जान देकर हुई है कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बात है, इसके लिए क्या कहिएगा? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि उस प्रशासन के, देखिए जिसके घर का घर उजड़ गया उसको भरपाई कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। रही बात उनके बच्चे की, उनकी बीवी की, उनके परिवार, उनके माँ बाप की परवरिश और उनको उचित मुआवजा सरकार से हम लोग मांग करेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी बात करेंगे ऊपर, हम भी बात करेंगे और हम लोग उस परिवार के दुख की घड़ी में निश्चित रूप से पूरी तरह खड़े हुए। इस घटना की चर्चा विधानसभा और लोकसभा में होगा कि नहीं? ताली बजाने की जरूरत नहीं। देखिए घटना की चर्चा विधानसभा लोकसभा में तो होता ही है। दुखद घटना है आज बिहार में, कल से जब से हम लोग सुने हैं और मतलब हम भी इसी जिले से आने वाले हैं। पूरी पार्टी, देखिए हम लोग पटना से चलकर सुबह चले और निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कितना परिवार उजड़ गया, कुछ हमारे बिहार के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं। तो कहीं न कहीं से इतना बड़ा घटना घटना बहुत दुखद बात है। हम लोग जा रहे हैं, उनके परिवार वालों से अभी मिलेंगे, उनके दुख सुख में जो भी हम लोग से बन पाएगा, पार्टी की तरफ से बन पाएगा उसको करेंगे। और शासन प्रशासन से हम लोग बात कर रहे हैं, उनको उचित मुआवजा मिलेगा। इनको बिहार के गरीबों को कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ कुर्सी अपनी बचाने का खेल खेल रहे हैं। इनको बिहारियों से कोई मतलब। मृतकों की संख्या बताई गई है? नहीं, मृतकों की संख्या तभी 7 या 8 के आसपास लोग बता रहे हैं और 10 लोग करीब घायल हैं, जिनका उसमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज चल रहा है। सर एक सवाल और है सर, जैसे बिहार सरकार की अगर बात करें, हम योजना की बात करें तो श्रम कार्यालय में क्या जितने भी मजदूर यहाँ काम कर रहे थे रजिस्ट्रेशन हुआ है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? देखिए जांच का विषय, देखिए ये जो बात आप पूछ रहे हैं ये तो हो गया, लेकिन अभी घटना घटी है तत्काल में, तो प्रधानमंत्री यहाँ के तो कुछ है नहीं, तो वहाँ से वो घोषणा कर दिए। हम पार्टीगत बात नहीं कर रहे, मानवता के नाम पर मुख्यमंत्री जी को तुरंत घोषणा करना चाहिए था। अभी तक उनका कोई श्रम अधीक्षक उनका हिसाब से अगर बात करें, आप श्रम अधीक्षक नहीं होता है। श्रम अधीक्षक क्या करेगा? उसके अंदर में होगा कि 1 लाख रुपया देना होता है, 1.5 लाख रुपया देना होता है उसको श्रमिकों का, तो वो तो विशेष प्रावधान हो तो चलता रहेगा। लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना। जब प्रधानमंत्री संज्ञान में ले लिया दिल्ली में बैठ करके, और यहाँ के मुखिया दुर्भाग्य अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इतनी बड़ी घटना को अगर देखा जाए सर, तो तमाम बिहार से लेकर दिल्ली तक ये खबर पहुंच चुकी है, मगर हमारे स्थानीय बिहार के मुखिया अगर कहा जाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तक इस बात का संज्ञान नहीं ले सके और ना ही इस पर अभी तक कुछ बोल पाए। देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनहीन है, संवेदना नहीं रह गई इनके अंदर। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति में लगे हुए हैं। 2020 के बाद आप देख रहे होंगे कहीं लोग मर रहे हैं, रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, कहीं जा करके किसी दुख सुख में है। अभी आप देखे होंगे छपरा में किस तरह से शराब से तड़प तड़प के लोग मर गए। यहाँ क्या हुआ होगा उस परिवार वालों को? आज तक उनके अभी बिहार के छपरा की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि ये आग अभी बहुत बड़ी। ये देखिए दुर्भाग्य है बिहार का। मुख्यमंत्री जी कहीं मतलब बैठ करके ही 1 नंबर से ही पूरा बिहार चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी तो अपने घोटाले को छिपाने के लिए उतर के गए थे। बाद बाकी पूरी छपरा में और यहाँ पे घटना घटी इतनी बड़ी, उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफर करने का फुर्सत नहीं है। विश्वेश्वरैया भवन में कितना ताक छुप सके, आग लगा था तो देखने गए थे, बस उनका इतनी काम है। राजू तिवारी जी सरकार से क्या मांग करेंगे इस सरकार से? देखिए अभी मांग हमारी यही है कि उनके परिवार को कम से कम मुआवजा दिया जाए, जिससे उनका भरण पोषण हो जाए। हमारी पार्टी मांग करती है कि कम से कम 25-25 लाख रुपया तुरंत उस परिवार को दिया जाए। और जो बाकी इलाजरत है, देखिए यहाँ पर घटना होने के बाद इलाज भी नहीं कराती है सरकार तत्काल। मैं अभी डीएम साहब से बात करूँगा और